शांति। ओम शांति। सभी मिलकर बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन स्वतंत्रता दिवस, जिसमें हम समझ सकते हैं स्वयं का तंत्र हो, स्वयं का राज्य हो, हमारा अपना राज्य, तब हम स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं। हमारे देश पर अंग्रेजों का राज्य था, हमने उनसे अपना राज्य लिया, उनको यहाँ से हमने विदा किया। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ लगभग सभी ब्रह्मा कुमारी दिखाई दे रहे हैं। कोई पहली बार आए हों, जरा वो हाथ खड़ा करें। पहली बार आए हैं 10-12 जने, बहुत अच्छे। आप ब्रह्मा कुमार से जुड़े हुए, जो ब्रह्मा कुमार से नहीं जुड़े वो सभी जुड़े हुए। तो यहाँ स्वतंत्र होना है, हमने अपना राज्य करना है, तो स्वयं का परिचय हमें परम पिता परमात्मा ही आकर दिलाते हैं। स्वयं का परिचय भी हमें परम पिता परमात्मा ने ही आकर, हम कौन हैं ये हम जानते ही नहीं थे। आज हम जरा अपने आप से पूछ कर देखें कि हम कितना स्वतंत्र हैं। हम अपनी आदतों के, अपने इस देह के संबंधियों के, इस समाज के आगे कितना अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं या स्वतंत्र महसूस करते हैं। तब हमें ये कहना पड़ता है क्या करें, कैसे करें, कैसे आए। जब हमें ये कहना पड़े कि हम क्या करें, कैसे करें, कब करें, बड़ा मुश्किल है। जब हम अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं, तो अभी हम स्वतंत्र, हम इस देह के अधीन हैं, देह के संबंधियों के अधीन हैं और इस समाज के अधीन। और जहां हम कह देते क्या करूं, ये मेरी आदत है, तो वहां मैं अपनी आदत के भी अधीन। इनसे हमें परमपिता परमात्मा आकर स्वतंत्र होने की विधि सिखाते हैं। तो हम में से कोई बता सकता है कि कारण क्या हुआ कि हम स्वतंत्र हुए? कोई बताएगा मुझे? देवहन। कारण क्या हुआ हम स्वतंत्र हुए? हम परम धाम से आत्मा आई थी, हमें आरंभ में ये स्मृति थी कि मैं इस संसार में आई हूँ ये ड्रेस पहनकर पार्ट बजाने के लिए, ये ड्रेस पहनकर पार्ट बजाने के लिए। जिसे किसी एक्टर को एक ड्रेस मिलती है कि आपने ये पार्ट बजाना है। धीरे धीरे हम इस पार्ट को बजाते बजाते इतना अभ्यस्त हो गए कि हमने अपने आप को ही क्या समझ लिया, देह समझ। यहाँ बैठे हुए भाई बहनों में से मैं पूछूं, कोई है ऐसा जो ये बता सकता हो कि मैं मर जाऊं? जो कहता है कि मैं मरूंगा वो हाथ खड़ा करे। 1 2 3 4, बस, बाकी नहीं मरेंगे। है जी? अरे हम नहीं मरेंगे, हमारा ये शरीर मरेगा। आप तो अमर है। ये पाठ हमें परम पिता परमात्मा ने पढ़ा दिया, समझा दिया कि हम आत्मा ने ये ड्रेस पहना है। और हमने धीरे धीरे क्या समझ लिया, इसको ड्रेस समझ लिया कि मैं ही ड्रेस हूँ, मैं ही ड्रेस हूँ। और ये समझना ही
हमारे दुख का कारण बनते। इसके लिए आप छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। दो एक्टर एक पति और पत्नी का रोल सीरियल में कर रहे हैं और वो समझते हैं हम पति पत्नी का रोल कर रहे हैं, हम वास्तव में पति पत्नी नहीं है। और रोल करते करते वो यदि ये समझ लें कि हम पति पत्नी हैं तो क्या होगा, दो घर और बर्बाद हो जाएगा। उसका पति गुम हो गया और उसकी पत्नी गुम हो गई, दो घर बर्बाद हो गए। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, यही हमारे साथ हुआ। हमने पाठ बजाते बजाते अपने आप को देह समझ लिया और अपने आप को मरने वाला समझ लिया। अब हमें क्या करना है, परमपिता परमात्मा ने बहुत सहज विधि की है। अमृत वेले उठो। तो कहाँ उठो, कहाँ उठो, कहाँ उठे हम सवेरे अमृत वेले? आप उठते नहीं हो? उठते हो ना अमृत वेले? कहाँ उठते हो? शरीर में उठते हैं। कहाँ उठते हैं? बाबा के परम धाम में उठना चाहिए। परम धाम में हम उठेंगे तब यदि हम सोएंगे परम धाम में। परम धाम में उठेंगे तब जब हम सोएंगे परम धाम में। आप सब रात को कहाँ सोते हो? परम धाम में या घर में? परम धाम में सोते हैं ना। जो परम धाम में सोते हैं वो परम धाम में उठते हैं, और जो गाड़ी में सोते हैं वो कहाँ सोते हैं? इसलिए आलस है। वो गैरेज में सोते। ये हमारी गाड़ी है ना, जो इस शरीर में सोते हैं वो गैरेज में सोते हैं, क्योंकि गाड़ी कहाँ खड़ी होती है? गैरेज। तो हमें रोजाना गाड़ी को गैरेज में खड़ा करना है और बाबा से बातें करते हुए, जैसे बच्चा माँ के पास सोता है ऐसे सोना। यदि आप बाबा से बातें करते हुए सोएंगे तो अमृत वेले उठेंगे कहाँ पर? परम धाम में। क्योंकि हमारा घर तो परम धाम है। गाड़ी में सोए तो गैरेज में सोए, और घर में सोएंगे तो हमारा घर परम धाम। तो परम धाम से पहला पहला बाबा कहते, समझो मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ और इस देह में पाठ बजाने के लिए आई हूँ और मैं इस देह से न्यारी। ये अभ्यास सबसे पहला पक्का करें। फिर बाबा के साथ बैठकर सारे दिन की दिनचर्या बनानी है और फिर सारा दिन देह से न्यारा होकर रहने का अभ्यास करें। बीच बीच में स्मृति दिलानी है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ये स्मृति बढ़ती जाएगी, विस्मृति घटती जाएगी, विकार खत्म होते जाएंगे। क्योंकि विस्मृति के कारण हमारे विकार में। ये वंडरफुल पाठ परमपिता परमात्मा हम सबको समझा रहे हैं, और ये जितना हम करेंगे उतना हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते। यही सबसे बड़ी श्रेष्ठ पालना, स्वतंत्र होने के लिए हमें परमपिता परमात्मा समझाते। मुश्किल है या कठिन है कि आसान है? क्या है? आसान है। बाबा की पढ़ाई वंडरफुल और सबसे इजी है। ऐसी पढ़ाई दुनिया में और कोई पढ़ा सकता है? और कोई पढ़ा सकता है? और इसको पढ़ने वाले कितने भाग्यशाली हैं? इस पढ़ाई को पढ़ने वाले कितने भाग्यशाली हैं? ये स्मृति रहे। हमें पढ़ाने वाला कौन है ये स्मृति रहे। पढ़ाई क्या है ये स्मृति रहे, तो विस्मृति खत्म हो जाती और हम श्रेष्ठ भाग्यवान
बन जाए। तो आज ये ओपनिंग क्या बोलते हैं, साल का जो वर्षगांठ मनाते हैं राणा जी, और हर साल सबको बुलाते हैं, और आप सभी को भी जो यहाँ पर क्लास करने के लिए आते हैं, और राणा भाई साहब को परिवार सहित बहुत बहुत मुबारक हो, और ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। और ये जो है अब इस बीके पाठशाला, इसका जो बोर्ड अब नया बनेगा वो बनना है बीके पाठशाला या ब्रह्मा कुमारी पाठशाला। यदि पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिखे ब्रह्मा कुमारी पाठशाला। जो डायरेक्शन है मधुबन से वो हमारा होना चाहिए, ताकि सबको पता लगे कि यहाँ, क्योंकि गीता पाठशाला से थोड़ा थोड़ा डाउट होता है कि कहीं ये भक्ति मार्ग की तो नहीं। और सभी को बहुत बहुत मुबारक हो स्वतंत्रता दिवस की भी और वार्षिकता की भी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भ्राता सुरेंद्र भाई जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत सुंदर